जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे 60 डेज स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी सीपीओ 2025 के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। ठीक है, हमारा एसएससी सीपीओ का पेपर मोस्ट प्रोबेबली बताया गया है नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है, नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में। तो हमारे पास हार्डली 60 डेज हैं। ठीक है, 60 डेज हैं हार्डली। तो इन 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है आइए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको एक और चीज़ पता होगी कि सेक्शनल टाइमिंग कर दी गई है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो। ठीक है, 30 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग कर दी गई है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। चलिए देखते हैं स्ट्रेटेजी हमारी किस तरह से रहती है। सबसे पहले फॉर्म के बारे में जान लीजिए। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से थी? 26/9/2025 से लेकर 16/10/2025 तक इसकी डेट है। तो एग्जाम जल्दी से जल्दी भर लीजिए। ठीक है, और लास्ट डेट कब है इसकी? 16/10/2025, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, रात के 11 बजे तक। ठीक है, और पेमेंट की लास्ट डेट कब है? 17 अक्टूबर तक। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन की डेट कब है? देखिए 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक है। ठीक है, इसकी आई थिंक फीस भी लगेगी इस बार। ओके, करेक्शन की, तो इसलिए सही से भरें फॉर्म अपना पहले ही। और शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में होगा, जहाँ तक शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो वैकेंसीज देख लीजिए आपकी किस तरह से वैकेंसीज हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस में मेल्स में। ठीक है, यूआर की 50 है, ओबीसी की 27 है, एससी की 15, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 14। टोटल 114 वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए 4 है, 2 है, 1 है, 1 है, इस तरह से 8 वैकेंसीज हैं इनकी टोटल। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर की फीमेल्स में दिल्ली पुलिस में देखिए यूआर में है 32। ठीक है, ओबीसी की 17, एससी की 9, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 7 और टोटल है 70। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए सब इंस्पेक्टर की सीएपीएफ में कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए सीएपीएफ में सारी आपके जितने भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी सब इसमें आ जाते हैं सीएपीएफ में। तो इसमें देख लीजिए इनकी कितनी वैकेंसीज हैं। सीआरपीएफ में मेल और फीमेल्स की देख लीजिए 407 और 10। ठीक है, बीएसएफ में देख लीजिए, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में। सीआरपीएफ में टोटल वैकेंसीज हैं 1029, बीएसएफ में है 223 और आईटीबीपी में 233 मेल्स और फीमेल्स की। सीआईएसएफ में है 1294। ठीक है, और एसएसबी में है 82 और टोटल है 2861। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी जी देखिए पेपर पैटर्न क्या क्या रहेगा आपका। पेपर इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आपके 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। और पेपर 2 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो 200 मार्क्स का होता है और 200 ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस और 2 ही आवर्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसको भी इन्होंने डिवाइड कर दिए गए 4 सेक्शंस में। ठीक है, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए गए पेपर 2 को भी। तो उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे पेपर 1 की बात और इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए 2 आवर्स का आपका एग्जाम है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 30 मिनट्स हैं, जनरल नॉलेज कर रहे हैं उसके लिए 30 मिनट्स है, मैथ्स कर रहे हैं 30 मिनट है, इंग्लिश कर रहे हैं 30 मिनट्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात करते हैं सबसे पहले हम। देखिए रीजनिंग के हमारे पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और टाइम रहेगा हमारे पास 30 मिनट्स। अब देखिए आपको किस तरह से करने हैं 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं, आपने गो थ्रू करना है रीजनिंग के पेपर को। ठीक है, अब 30 मिनट्स में एक ही सेक्शन आएगा आपके पास रीजनिंग का। मान लीजिए आपके पास रीजनिंग का सेक्शन खुल गया सबसे पहले। ठीक है, तो आपने करना है पूरे 30 क्वेश्चंस को, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया आपने, आपको लगा ईजी है, कर दिया तभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किया आपने। ठीक है, आपको लगा थोड़ा लेंथी है या मैं कर लूँगा इसे बाद में, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खोला आपने। ठीक है, वो भी इजी लगा, कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 खोला आपने। ठीक है, वो लगा ठीक है टफ है, मुझसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। इस तरह से आपने 1 से लेके 50 तक करना है। ठीक है,
पहले गो थ्रू में देखना है आपने कि कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे, ठीक है। और ये आपका सिर्फ 10 से 12 मिनट में एक चक्कर हो जाना चाहिए पूरे 50 क्वेश्चंस का। आपने पूरे 50 क्वेश्चंस 10 से 12 मिनट में देख भी लिए होने चाहिए, और 50 क्वेश्चंस में से आपके 20+ एक ही राउंड में हो जाने चाहिए, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है यार कि आप 50 के 50 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में कर पाओ रीजनिंग के, बहुत टफ हो जाता है करना, ठीक है। तो आपको 50 नहीं करने, 40 तो करने ही करने हैं मिनिमम। 38 से 40 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं 30 मिनट्स में। 40 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखिए आपने एक गो थ्रू में, एक चक्कर में आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, मान लीजिए बचे आपके पास 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपके पास 17 से 18 मिनट अभी भी हैं। अगर आप एक क्वेश्चन भी 1 मिनट में करेंगे तब भी आपके 18-20 क्वेश्चन और हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके 38 से 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। बट आपको पहले राउंड में 1 से लेके 50 तक क्या करना है, 20 क्वेश्चंस तो करने ही करने। 20 क्वेश्चंस ईजी होंगे यार 50 में से, ठीक है, जो आपके देखते ही बन जाएंगे, या फिर उसमें सिर्फ हार्डली 30 से 40 सेकेंड्स लगेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 30 मिनट्स में आपके 50 क्वेश्चंस रखे हैं तो ईजी क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, ठीक है। अगर ईजी नहीं है, अगर आपसे 15 ही बने मान लीजिए, ठीक है, तो ईजी नहीं है तो फिर कट ऑफ कम जाएगा उसका, ये, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग की बात तो हमने कर ली कि रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 40 करने हैं मिनिमम, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 38 से 40 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं रीजनिंग में। अब देखिए, अब करते हैं हम बात मैथ्स की, ठीक है। अब मैथ्स आपका आता है 2 तरह का, एक आता है एडवांस मैथ और दूसरा आता है अर्थमेटिक, ठीक है। अब जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की वो एडवांस मैथ को भूल जाइए, ठीक है, मत करिए एडवांस मैथ, उतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं है इसका एडवांस मैथ का। और अर्थमेटिक ज़रूर से करिए, अर्थमेटिक ज़रूर पकड़िए, ईजी भी है और हो भी जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और वेटेज भी ज़्यादा है इसका। तो मान लीजिए 50 में से आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं लगभग 35 से 40, ठीक है। 35+ तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और अर्थमेटिक के जो हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एडिक्विटी के हॉट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आजकल, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, ज़रूर से करिए प्रॉफिट लॉस। एक आपका 2D हो गया, 3D हो गया, ये 2 टॉपिक ज़रूर से करिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इन 2 टॉपिक से। इसके अलावा आपको करना है परसेंटेज, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन और एवरेज। ये मेन टॉपिक्स बताए मैंने आपको, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया आपका, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, ठीक है, ठीक है, HCF LCM हो गया, उससे बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको ज़रूर से करने हैं। एक हो गया आपका CISI के मैंने उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे, बट हाँ आ तो रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे हैं, आएंगे क्वेश्चंस तो इसके भी आएंगे, CISI के भी। तो मेन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए अर्थमेटिक के, ठीक है, ये आपने ज़रूर से करने हैं, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मैं वीडियोज़ भी लाऊंगा अभी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में करवा चुका हूँ वैसे, देख लेना, ठीक है, दोबारा से करवा दूंगा एक बार। हम इस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एवरेज करवाना है, ठीक है, तो एवरेज की मान लीजिए मैंने 3 क्लासेस करवाई, ठीक है, तो उसके बाद उसका एक 1 शॉट भी करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पर टाइप्स वही होंगे, जिससे आपका एक ही वीडियो में सारा रिवीजन हो जाए। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा, ठीक है। 60 डेज़ में हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। अब देखिए रीजनिंग और मैथ की तो हमने बात कर ली। अब देखिए मैथ के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, ठीक है। अगर अर्थमेटिक में 30 मिनट्स में आपने 35 क्वेश्चंस करने हैं तो आराम से हो जाएंगे अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चंस हाफ आवर में, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएंगे। 35 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक के मतलब मैथ्स के करने ही करने हैं। 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे अर्थमेटिक के, यकीन मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद करते हैं इंग्लिश की बात। देखिए इंग्लिश को आपने कैसे करना है, इंग्लिश में मेन होता है हमारी वोकैब, ठीक है, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। अब देखिए आप रूल्स पढ़ लीजिए सारे। रूल्स कहाँ काम आएंगे आपको, एरर स्पॉटिंग में काम आ सकते हैं, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आ सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। बट जो वोकैब है वो आपको हर जगह काम आएगी, रीडिंग में भी आएगी और एरर स्पॉटिंग में भी काम आएगी। तो आपको वोकैब पे मेन फोकस रखना है, ठीक है, इंग्लिश में। और इंग्लिश का ही आपका मेंस का पेपर भी है जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही आएगी, तो वोकैब का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है उसमें। तो आपको वोकैब किस तरह से करनी है, हमारे पास 45 डेज़ हैं, मान लीजिए 45 से 50 या 60 डेज़ हैं, ठीक है, 60 डेज़ हैं हमारे पास, 55 से 60 डेज़ हैं। तो आपने डेली 20 इडियम्स करने हैं, ठीक है, 20 वर्ड्स करने हैं,
और 21 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब ये सब कहाँ से करना है आपने, ये सब करना है आपने डेली। मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसकी एक नई सी, इसमें डेली 20 ईडियम्स होंगे, ठीक है, 20 वर्ड्स होंगे और 21 वर्ड सब्सटीट्यूशन होंगे। वैसे तो मैं एक वीडियो करवा चुका हूँ, ठीक है, 200 इंपॉर्टेंट ईडियम्स की विद इमेजेस और एक्सरसाइज के साथ, तो वो ज़रूर चेक करें आप। और रही बात रूल्स की, देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हो जाएगा आपका परफेक्ट, ठीक है। और रूल्स की बात रही तो मैंने नाउन्स और आर्टिकल्स आपको करवा दिए विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर चेक करें, ठीक है। और इसके बाद जो भी है, जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रोनाउंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, जो भी रूल्स होंगे वो सारे मैं एक वीडियो में, मतलब एक प्लेलिस्ट में करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक तो नाउन्स और आर्टिकल्स की ही करवाई है, बट हाँ आगे भी करवा दूंगा जितने भी हैं। अब देखिए, अगर आप 20 इडियम्स, 20 वर्ड्स या 21 वर्ड सब्सटीट्यूशन डेली करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप 60 डेज़ के लिए ये 20 डेली कर रहे हैं तो आप देखिए 20 वर्ड्स डेली कर रहे हैं, मान लीजिए 20 इडियम्स डेली कर रहे हैं 60 डेज़ के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका 1200 इडियम आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, और 1200 वर्ड्स भी और 1200 OWS मतलब 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं विद इमेजेस और विद बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी आपने। अब देखिए लास्ट हमारे पास रहा GS, ठीक है। GS बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसके 3 सब्जेक्ट पक्के हैं और GS भी पक्का है साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में, उसको दिक्कत नहीं आती कोई नहीं, ठीक है, उसका पेपर आराम से पार होता है। देखिए रीजनिंग के हमने करने थे 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के करने थे 35 क्वेश्चंस, और इंग्लिश के मैंने कितने बताया आपको, शायद नहीं बताया अभी। देखिए इंग्लिश के आपने 45 तो करने ही करने हैं, 40 से 45 आपके नहीं रुकने चाहिए इंग्लिश के क्वेश्चंस, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, ठीक है। तो देखिए अगर आपने मान लीजिए 40 क्वेश्चंस मान लीजिए आप इंग्लिश के, ठीक है, और GS के आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं 50 में से, पहले ही बता रहा हूँ 50 में से आपने करने हैं 50 तो नहीं होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस तो आपने GS के भी करने हैं, ठीक है, उतनी कुछ ज़्यादा हार्ड GS नहीं आती है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास टोटल, 200 में से 145, ठीक है, 145 से 150 क्वेश्चंस हमारे पास हो गए ये, ओके। और 200 में से अगर आप 140 से 145 या 145 से 150 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो CPO का पेपर तो नहीं रुकने वाला भाई, ओके, वो तो 100% आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ तो जाती ही नहीं है इसकी, इतनी भी नहीं गई कभी वैसे तो, बट आप इतनी भी ले लोगे ना, इतना स्कोर कर लोगे तो आपको मेंस के लिए दिक्कत नहीं आएगी फिर फाइनल कट ऑफ जब बनेगा, ओके। अब देखिए GS की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। GS में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, एग्री करता हूँ, आप भी एग्री करते होंगे, ठीक है, और इतने ज़्यादा सब्जेक्ट करना 60 डेज़ में पॉसिबल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको करना है SSC प्रेप कॉर्नर का 1 शॉट, ठीक है, किस चीज़ का, हर सब्जेक्ट का जो GS में है, ओके। अब देखिए GS में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपका, पहले वो जान लीजिए। जियोग्राफी आएगी, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी आएगी, उसके बाद साइंस आएगा, साइंस में आपकी क्या आएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, 3 चीज़ें आएंगी। उसके बाद आएगा आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आपकी 3 चीज़ें आएंगी, क्या, मेडिवियल, मॉडर्न और एंशिएंट, 3 हिस्ट्री आएंगी, ठीक है। तो एंशिएंट पहले पढ़ते हैं, फिर मेडिवियल, फिर मॉडर्न। उसके बाद क्या आएगा आपका, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके बाद भी क्या आएगा, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें करने जाओगे ना अगर आप 60 दिनों में, तो ये भी नहीं होंगी, और साथ में जो इंग्लिश, मैथ और आपका रीजनिंग है वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको, ठीक है, मन है सारा कुछ करने का, तो मैं तो बोलता हूँ 1 शॉट से कर लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए, मेरा तो यही मानना है। अगर आप इनके टॉपिक वाइज करने चले गए ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी का 1 शॉट करवा रखा है, 1 घंटा 45 मिनट के आसपास है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा शॉट भी नहीं है, तो बहुत आराम से उसमें पूरी वर्ल्ड की जियोग्राफी खत्म हो रही है, ठीक है। पॉलिटी का 1 शॉट अभी मैं करवाऊंगा, बाकी तो मैंने किसी के 1 शॉट नहीं करवाए, बट हाँ अभी करवा दूंगा बहुत जल्दी। तो आप 1 शॉट वो वहाँ से कर लीजिए, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा, चिंता मत कीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। तो जिसे हमारा आज का सेशन पसंद आया वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।